Hi, this is Tushar Desai once again with you in our affirmation day 3. Yesterday we learned what are the meaning of our words, how it affects our reality and our manifestation. So one more thing I'll like to tell and emphasize about the words, that because you are affirming and your affirmations is made of words only. So give the importance to your words and always try to honor the word. I'll rather say always honor the words. Okay? So today, what we are going to affirm. First of all, I would like to tell all of you, what do you really want? आपको जिंदगी में क्या चाहिए? आप लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए, वो सबसे बड़ी अहमियत बात है. What you want in your life is the most important aspect. अगर आप यूनिवर्स को बोलेंगे मुझे इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, and if you have the purpose for that money, it would have been a different issue. यूनिवर्स को मालूम होना चाहिए कि आपको ये कौन से पर्पस के लिए चाहिए, और इवन आपको भी मालूम चाहिए. Many people thinks कि यूनिवर्स, आई वांट टू चेंज माय लाइफ, मुझे ये लाइफ चेंज करनी है, मेरे को कुछ अच्छी लाइफ चाहिए. Each and every person have their own perception about the life. किसको क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा लगता है, किसको पैसा कमाने में बहुत अच्छा लगता है. So many perspective. So what exactly you want in your life, it has to be cleared. What happens now, we are very much constrained with, हमको कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमको लाइफ में क्या चाहिए. हाँ, हमारे ड्रीम्स रहते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन ना, क्या हम एक ऐसे माहौल में आ जाते हैं, वहां पे हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ के मुझे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक प्रिजनर होता है. यू नो, I'll narrate you the story, a very 1 minute story. Once a prisoner came out after the 10 years of his sentence. उसको 10 साल की सजा हो गई थी, और उसके बाद में वो बाहर आया, और बाहर आने के बाद में वो 10 साल में जो उसने, उसकी रूटीन था, उससे पूरा नई दुनिया उसको देखने को मिली. सो ही कैन नॉट डाइजेस्ट इट कि व्हाट इज द फ्री वर्ल्ड. जो भी थे वो उसको, लोग के पास में जाता था तो उनको भी, और ऐसा भी है ना कि कभी वो जेल की वो काट के आया तो बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हो गया था. सो व्हाट ही डिड, ही कमिटेड अनदर सिग्निफिकेंट क्राइम. एक ऐसा गुनाह किया उसने ताकि वो वापस जेल में जा सके, और वापस वो जेल में जाके वो खुश हो गया. दिस इज द लाइफ एंड दिस इज आवर कंडीशन ऑल्सो. वॉट वी वॉन्ट वी डू नॉट नो. समटाइम्स इफ वी सी सम स्टार, हमको ऐसा होना चाहिए, किसी बिजनेसमैन को देखते हमको ऐसा होना चाहिए. वी आर नेवर श्योर अबाउट वॉट वी वॉन्ट इन अवर लाइफ. आई विल टॉक अबाउट माई ड्रीम. एक रात को मुझे एक ड्रीम आया. आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टोरी आउट ऑफ एनीथिंग, जस्ट टेलिंग यू द माई ड्रीम. मुझे ड्रीम में आया कि माई एंजल इज टेकिंग मी समवेयर. ही kept me somewhere. It was a huge ground. Nothing was there. Only emptiness. When I looked at the sky, वो भी इनफाइनाइट दिख रहा था मुझे. ऐसा दिख रहा था कि जैसे हाँ, देयर इज नो लिमिट टू इट. मैं आगे देख रहा हूँ तो भी मुझे पूरा वही ग्राउंड दिख रहा है. इवन इफ आई एम लुकिंग एट बैक ऑफ द माइक, जहाँ पे मेरा सर है वहां से मैंने उल्टा होके भी देखा, आई फाउंड दैट वो भी इनफाइनाइट है. मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो मेरे को क्या बताना चाहते हैं.
मेरे सेलेस्टियल बॉडी या एंजल जो भी बोलो, मुझे क्या बताना चाहती है. आई कुडंट रियलाइज एट दैट टाइम. देन आफ्टर 3-5 days I came to know that is the infinite he was trying to show me. That your life is infinite. You can create whatever you want. But the thing is, आपको कहाँ जाना है वो आपको नक्की करना है. Correct? And one more thing. We are attached as a human being to so many things with our family, with our child, with our wife, and so many relatives, friends. आपको मैं एक छोटी कहानी बता रहा हूँ. इट इज नॉट अ कहानी. शी केम टू मी फॉर काउंसलिंग. एक 32 years की एक यंग लड़की थी. वॉज नोइंग हर सिंस लॉन्ग. शी वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड वॉज डूइंग हर लॉ. वो एक वकील थी. वो वकील होने के बावजूद शी केम टू मी. बोला, सर आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, आई डोंट नो. मैं इतनी ब्रिलियंट हूँ, मेरे को हर एक केस की, हर एक चीज़ की मेरे को इतनी अच्छाई से मैं वो याद कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ. लेकिन जब भी वो मैं जज के सामने आती हूँ या मैं किधर भी डिलीवरी करने को जाती हूँ या तो क्लाइंट जाने को जाती हूँ, I don't know what happens. I start making a mistakes. जज के सामने मिस्टेक होना वो इट इज वेरी डिफिकल्ट. यानी आपका केस पूरा बिगड़ जाता है. हर एक छोटी छोटी ड्राफ्टिंग में से लेके जज के सामने जब ये आर्गुमेंट करनी होती है तभी शी वॉज यूज टू फॉरगेट एवरीथिंग. नॉट इवन फॉरगेटिंग, दी स्टार्टेड टू मेक अ मिस्टेक. फिर मैंने जब भी उनका पूरा हिस्ट्री जाना तभी मुझे मालूम पड़ा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. मुझे मालूम पड़ा कि मैरिड टू अ पर्सन हुम शी लव्स. उसका लव मैरिज था, लेकिन जो आदमी के साथ में उसकी शादी हुई वो उससे भी बड़ा वकील था. एंड दैट पर्सन वाज ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर, ओह नो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस. और उसको अच्छा लगने के लिए शी चेंज हरसेल्फ. वो अपने आप को बना लिया ऐसा कि मुझे ठीक है, उसको अच्छा लगता है ना, शी वो मेरा मिस्टेक निकाल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ओके. शी एक्सेप्टेड द थिंग्स. और ऐसा एक्सेप्ट करते करते उसको वो शी बिकम लाइक दैट. अंडरस्टैंड? नो डाउट शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच. हस्बैंड भी उसको बहुत चाहता है. ही वॉन्ट्स के ये इसकी वाइफ एकदम परफेक्ट हो. लेकिन द थिंग इज, जब हम किसी की नूक या तो किसी की भी मिस्टेक निकाल, वो मिस्टेक उन लोग को बहुत टाइम बहुत महंगी पड़ती है. ही डजंट वांट टू फील हर हस्बैंड बैड, सो शी वाज नॉट आर्ग्यूइंग. वो अपने दिल को मार लेती थी. ओ ठीक है, चलना, वो करता है, वो तरीके से जाके देखती हूँ, ये तरीके से. उसने अपना माइंड से, बॉडी से लेके एवरीथिंग शी सरेंडर टू हर हस्बैंड. And I'm not telling that her husband took the advantage of or whatever kind of that. Her husband was also wanted her to make a perfectionist. But I am telling you, there is no perfect in this world, and you cannot make anyone perfect. You have to accept the flow of each and every person. Each and every person is unique. They have their weaknesses. They have their good about everything. हमको क्या करना है, हम ऐसी चीज में नहीं उलझना होता है. हमको जो चीज में हम उलझ जाते हैं, हमको कुछ करना है तभी हमारा बच्चा आ जाता है, ये हो जाता है, अरे यार उसका मैं ख्याल रखूँ क्या, मैं ये आगे करूँ. स्पेशली इन फील्ड ऑफ जो हाउसवाइफ है, उनको बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन दे कंस्ट्रेन देमसेल्व्स. दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ. जैसे ही आपका विजन क्लियर होता है, यूनिवर्स सेंड्स यू द अपॉर्चुनिटी एंड द सिचुएशन. ही पुट्स यू इन दैट सिचुएशन कि आपको वहां से आगे कुछ तो रास्ता मिले.
क्या होता है कि हमारी ख्वाहिशें भी बहुत देर रहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वी डू नॉट गो एनीवेयर, दैट बिकम्स अ ड्रीम और जस्ट थॉट्स ही हो जाते हैं सिर्फ. सो प्लीज हैव अ पेशेंस, सिट quietly somewhere, decide what you want in your life. For this, I am going to give you a simple and very effective affirmation today that you all have to affirm, and this will be a beautiful. Okay, so today's affirmation is, I am clear in my vision. I am clear in my vision. I dedicate my life to the power within me. And I want to be. मैंने वहाँ पे एक स्पेस रख दिया है, फिल इन द ब्लैंक से. वहाँ पे आपको जो बनना है या तो जो हासिल करना चाहते हैं, वॉट एवर इज योर गोल, यू कैन राइट डाउन ओवर देयर, एंड यू आर ऑल गोइंग टू send me in what you wanted to be, what you want to achieve, everything. And after that fill in the blank, आप fill in कर लेने के बाद में आप ये affirmation करेंगे. करेक्ट? सो मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको हिंदी में भी बोल के बता देता हूं. आई एम क्लियर इन माई विजन. मैं मेरे विजन में एकदम क्लियर हूं. मुझे क्या बनना है वो मुझे मालूम है. आई डेडिकेट माई लाइफ टू द पावर विद इन मी. मैं मेरी लाइफ उन पे डेडिकेट करूंगी जो मेरे अंदर में जो पावर है ना, उसमें मैं पूरा डेडिकेट कर दूँ. आई बिलीव इन दैट. मैं उसमें मानता हूं और मानती हूं. आई वॉन्ट टू बी, और मुझे ये करना है. वहां पे मैंने खाली जगह छोड़ी है, दैट यू हैव टू फिल इट. ओके, थैंक यू. दिस इज तुषार देसाई इन आवर दिस थर्ड अफर्मेशन ऑफ दिस श्रावण मंथ. Wishing you all the best for the rest of your day. Goodbye. See you tomorrow. Thank you.